तो इसके लिए परमात्मा बताते हैं कि वो जब रह जाएंगे ना यहाँ पे, तो ऐसे प्राणी फिर वहां रोते हैं बैठ के, उनको ज्ञान होता है। तो फिर क्या करते हैं परमात्मा, सतनाम में दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम है, ये तो ब्रह्म का जाप है, और दूसरा मंत्र है वो अक्षर पुरुष का जाप है, अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का। लेकिन वो परब्रह्म का जाप होते हुए भी उसका धन बहुत गना है, और वहां वो केवल हमने वहां प्रयोग करना था उसको पार करने के लिए 7 संग ब्रह्मांडों को, लेकिन वहां ना जाने से फिर इस काल ने यहाँ पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक बना रखे हैं। और उस दूसरे सतनाम के जो 2 अक्षर में दूसरा मंत्र है, उसकी कमाई को ये वहां बर्बाद करवा देता। उसके बाद फिर भी पुण्य इसके बहुत बच जाते हैं, क्योंकि ऐसा मंत्र है। फिर इनको वहां जब इसके पुण्य खत्म हो लेते हैं, ये क्या करता है, ये काल अपना गुजारा आपसे टैक्स लेकर, आप पर चार्ज लगाकर अपना काम चला रहा है। किस ब्रह्मांड का ये इतना कंगाल आदमी है। जैसे राजा होता है वो प्रजा से टैक्स लेकर ही प्रभु पाकता है, उसके टैक्स से सेना खरीदता है, उसके टैक्स से मौज मारता है, उसके पास खक नहीं होता। ऐसे यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ के भगवानों तक भी यही व्यवस्था है इनकी। तो आप इसने होटल बना रखे ऊपर, वो स्वर्ग जिनको कहता है, आपके जो पुण्य होते हैं उन पुण्यों पर के ऊपर से ये 25% टैक्स लेता है आपको वहां पर, और वो तो अलग जमा होता है, बाकी वहां जो आप खाने पीना वो सब फ्री नहीं होता, आप ही की पूंजी को वहां वो उसने डाइट रख रखी है, ये खाओगे इतनी डाइट, अब ऑटोमेटिक वहां कैंसिल होती खत्म होते चले जाते हैं, और वो सब धन उसी के पास रह जाते। तो उसके बाद फिर आपको कहां भेज देता है, पाप के आधार से नरक में। नरक भोगने के बाद फिर कहां पटकता है कि सतयुग में सबसे पहले जो अब कलयुग के अंदर जो पार नहीं हुई, परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर जिन्होंने सत भक्ति कर रखी है, वो पुण्य फिर भी गणे बच जा उनके। अब उनको फिर कहां ब्रह्मटी करवाओगा, उनकी सतयुग में जन्म देगा। अपनात्माओं जैसे कई भक्त कहते हैं, क्योंकि हम जीव हैं, हमारी सोच जीव वाली ही है, हम यूं कहना लग जाते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये बालक सोच है, हम भगवान से सियाने नहीं हो सकते। हमने कभी भी परमात्मा के किसी भी क्रिया में हमने दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन बालक हैं और हम दूध के जले हुए हैं, लस्सी को भी फूकना हमारा स्वभाव बन जाता है, भय बना होता है। और इन अज्ञानियों ने हमें इतना धोखा दे दिया होता है कि हम उनके ज्ञान को सही मानकर स्वीकार किए बैठे थे, और जब ओरिजिनल ज्ञान आता है तो हमारी बुद्धि फिर उसमें खुरापात नरे पैदा हो जाते हैं, कहीं ये भी गड़बड़ ना हो, इसलिए नरे प्रश्न पैदा कर देता है काल दिमाग में। पुण्यात्माओं जैसे एक मार्केट में 9 नकली दुकानें हैं, और उन 9 नकली दुकानों पर जो व्यक्ति ठगा जा चुका है, कभी इत्तेफाक से उस ओरिजिनल पर भी पहुंच जाता है, तो उसको उनसे भी ज्यादा शक की दृष्टि से देखता है, ये स्वभाव होता है। तो ऐसे यहाँ आने वाले प्राणी बिल्कुल बिगड़े हुए होते हैं, जो कोई किसी का पुजारी है, कोई देव का पुजारी है, कोई किसी संत के पास पूजा करता था, तो यहाँ आकर उसके और कर्म काल बिगड़वाता है। उसने व्यवस्था ऐसी बना दी कि जब वहां जाएगा इसकी बुद्धि इतनी कंडम कर दूंगा कि उस सतमार्ग को भी जो जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा, और या तो वहां से भाग जाएगा अपनी चतुरता के कारण, कबीर साहब से दूर हो जाएगा। तो आप जी ने ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, इतने प्रमाण दास दे देता है, उसके बाद आपको बुद्धिमान को ये सोच लेना चाहिए जो ये संत शब्द बोलेगा सारी साची है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।